गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 5.3 एक्सरसाइज कर लिया था, जिसमें आपको बोला था स्पिनिंग द व्हील्स, उसमें कितने आउटकम्स आ सकते हैं, क्या रिजल्ट आ सकता है। तो वो सारे जो दिखे हुए थे A B C D, वो सारे हमारे रिजल्ट्स हो गए थे। और नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था अगर हम टू कॉइन्स इकट्ठे फ्लिप करते हैं, उछालते हैं, तो उनका क्या रिजल्ट आएगा, क्या आउटकम्स आएंगे। तो वो भी हम डिस्कस कर चुके थे कि दो कॉइन्स मैंने उछाले, दोनों में हेड भी आ सकता है, दोनों में टेल भी आ सकता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता रहा हूँ। उस बेसिक में एक स्लाइड दिखाता हूँ आपको पहले मैं। ये देखिए, इसमें दिया हुआ है आपको कि प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी उसको हम इवेंट ई बोलते हैं। आप 9th-10th में प्रोबेबिलिटी आने वाली है बेटा, बिल्कुल ध्यान से करना। और सबसे आसान चैप्टर यही रहेगा आपका, 8th में भी, 9th में भी और 10th में भी। सो प्रोबेबिलिटी को हम बोलेंगे ई। ई से क्या मतलब है? इवेंट। इवेंट का क्या मतलब है? जैसे हमने एक कॉइन, मैं कह रहा था कॉइन उछाला तो क्या आउटकम्स आए, वो इवेंट है, इवेंट ऑफ फ्लिपिंग द कॉइन। और अगर मैं लूडो खेल रहा हूँ, लूडो की डाइस में क्या आएगा? नहीं पे कह सकते, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। वो सारे क्या है? दिस इज़ द इवेंट ऑफ द डाई। उस डाई का इवेंट है कि क्या क्या आ सकता है, वो बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पेज है, ये सारा का सारा आपने अपनी कॉपी में एज इट इज़ नोट करना है। और इसमें ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल, ये लिखा हुआ है FAV, फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल का मतलब क्या है कि जैसे मैंने कहा कि कॉइन है, मेरे पास एक कॉइन है, इस एक कॉइन को मैंने उछाला तो क्या आएगा मेरे पास? हेड या टेल? आउटकम्स कितने हुए? टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हुए 2। और अगर मैं कहूँ कि हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, हेड का मतलब हो गया फेवरेबल आउटकम। डेट विल बी, हेड कितना है? 1 ही तो है ना, एक कॉइन में 1 ही तो हेड होता है। ठीक है, 1/2 फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। ठीक है, ये समझना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं हम आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, दिखाता हूँ आपको, ये आगे हम, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं अभी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन में चेक करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, क्वेश्चन नंबर 1, मीन टू से पार्ट 1 ऑफ थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या रहेगा कि फर्स्ट में आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? तो वहाँ लिख दिया पी, या यहाँ पे लिख दिया पी, और ब्रैकेट में लिखा किसकी, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग ऑन डी। तो यहाँ पे लिख देंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग ऑन डी। डी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसमें? ठीक है, तो इसमें देखो जी, डी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने थे हमारे पास आउटकम्स? कितने थे? ABCD। ठीक है, 2 बार ए दिया हुआ, उसको 5 मान सकते हो आप, लेकिन डी कितनी बार दिया हुआ है? एक ही बार दिया हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन आपको ओनली 1/5 नहीं लिखना बेटा, आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग डी। ठीक है, मैं इसका आपको अभी स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं। देखो, नेक्स्ट देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। एस क्या है? प्लेइंग कार्ड में टोटल होते हैं जी 52। ठीक है, 52 होते हैं। उसमें एस जो है, एस इसको बोलते हैं हम हिंदी में बोलते हैं ईंट का पत्ता, इक्का बोलते हैं। ठीक है, वो कितने हैं? 4 हैं, 4/52, क्योंकि इसमें हमें एस का निकालना है, तो वो ऊपर रहेगा फेवरेबल आउटकम और टोटल नीचे रहेगा। फिर इसको कैंसिल कर देंगे, 1/13 आ जाएगा, 13/4 होता है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, दिखाता हूँ आपको।
ये आगे हम देखो, मैंने ना गलती से डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन ले लिया, मैंने बीच में ना सेकंड क्वेश्चन नहीं लिया, तो अभी मैं थर्ड का ही डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन ले लूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहेगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल्स। ये आपको फिगर दिया हुआ है, रेड एप्पल कितने हैं, 1 2 3 4, तो वो 4 ऊपर आएगा, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 7 नीचे आएगा, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन आपको लिखना है P और ब्रैकेट में लिखना है किसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी रेड एप्पल की, रेड एप्पल्स, ठीक है बेटा। तो ये आपको यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, बहुत आसान है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हेन अ डाई इज थ्रो आउटकम्स क्या आएंगे। एक डाई होती है ना जो हमारी लूडो की होती है, उसके अंदर क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। देखो उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6, ये आउटकम्स आ सकते हैं जी। लेकिन उसने पूछा कि वो वाले आउटकम मुझे बताओ जो प्राइम नंबर हो। अब प्राइम नंबर हो तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं जी, इसमें प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 3 5, ठीक है। फिर उसने पूछा कि नोट प्राइम कौन से हैं जो प्राइम नहीं है। अब प्राइम नंबर देखो आप 8th क्लास में, फिर भी मैं रिपीट करवा रहा हूँ, विच हैव ओनली फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, अपने खुद के टेबल में आते हैं। जैसे 2 सिर्फ 1 के टेबल में आएगा या 2 के ही टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा, इसलिए 2 प्राइम नंबर है, ठीक है। वैसे यहाँ प्राइम नंबर समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, बट बता दिया मैंने आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अब इसने नोट प्राइम कौन से हुए, 1 प्राइम नहीं है, 1 तो सिर्फ 1 की टेबल में आएगा, 2 होने चाहिए ना फैक्टर, और किसी टेबल में आएगा नहीं, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, इसके आंसर्स हैं बी पार्ट के हैं। फिर देखो उसने पूछा कि आप मुझे नंबर ग्रेटर देन 5 बता दो। ग्रेटर देन 5 इसमें कौन से नंबर है जी, ओनली 1, 6 है ओनली, ठीक है जी। तो एक ही आंसर हुआ इसका, नंबर नोट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़े नहीं हैं, वो 5 से बड़े ये बड़े हुए हैं जी, जो 5 से बड़े नहीं हैं वो हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन कवर हो गया। आप चलिए जी अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, मैं आपको भी पहले ही करवा चुका हूँ। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि सेकंड क्वेश्चन का, ये देखो सेकंड क्वेश्चन में उसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, टोटल आउटकम्स बता दिए जो मैंने अभी आपको बताए थे, ठीक है। ये पिक भेज दूंगा। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5 हैं, ठीक है। इस पोर्शन को आपने अभी नहीं देखना, ये किसी और क्वेश्चन का पार्ट है ये वाला, ठीक है। ये मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया, बाद में ये आपको स्लाइड दोबारा दिखाऊंगा। नंबर प्राइम जो नहीं है प्राइम, नो ए प्राइम नंबर, तो वो ये हैं। नंबर ग्रेटर दैन 5 वो 6 अभी बताया था। नंबर नोट ग्रेटर दैन ये बताया था, 5 भी आना था उसमें, वहाँ मैंने पीछे 5 नहीं लिखा था, ठीक है जी। अब देखते हैं अपने पास फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा है कि नंबर 1 to 10 हमने लिख दिए अलग अलग स्लिप पे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे एक स्लिप ली, उससे पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और उसको मिक्स कर दिया। पर्चियाँ डालते हैं जैसे पर्चियाँ, स्लिप पे लिखा और एक बॉक्स में डाल दिया। अब वो पूछ रहे आपसे प्रोबेबिलिटी बताओ आप गेटिंग ए नंबर 6। अच्छा अगर मैं 1 to 10 की काउंटिंग लिखता हूँ यहाँ पे, उसमें 6 कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/10। जिस फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम जिसका निकालना है वो ऊपर, 6 नहीं आएगा, 6 कितनी बार है वो ऊपर आएगा, ठीक है। फिर उसने पूछा कि 1 to 10 जो काउंटिंग है आपकी 1 to 10 वाली, उसमें 6 से कम कितने नंबर हैं, 6 से कम वो है 5, तो आंसर आ गया 5/10। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े नंबर कौन से हैं, 7
8 9 10, 4 नंबर है वो 4, तो 4/10 इसका आंसर आ गया। गेटिंग 1 डिजिट नंबर, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग में एक ही डिजिट वाले कितने नंबर हैं? ओनली इसमें 2 डिजिट वाला तो 10 नहीं है, तो 1 to 9 तो सारे सिंगल हैं, तो उसका आंसर आ गया 9/10। बाय 10 क्यों आ रहा है? क्योंकि टोटल नंबर 10 है। ठीक है, चलो जी इस क्वेश्चन को भी चेक करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर, ये देखो, गेटिंग ए नंबर 6 1/10, लेस देन 6 5/10, कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दिया। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो उसको कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दिया। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कौन सा कवर हो गया जी? क्वेश्चन नंबर 4 कवर हो गया। 5 पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन में है, एक बार रीड कर लेते हैं 5th क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आगे चेक करेंगे कि क्या है। 5th क्वेश्चन में है, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील, अगर आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है, उसके अंदर 3 ग्रीन सेक्टर बने हुए हैं ऐसे। कितने सेक्टर मैंने बना दिए ग्रीन के? ये ग्रीन, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन। और ब्लू सेक्टर जो है, देखो लिखा हुआ है ब्लू सेक्टर 1 है, तो 1 ब्लू डाल दिया मैंने। 1 सेक्टर रेड है तो रेड डाल दिया। इसके ऊपर उसने क्वेश्चनरी पूछी है आपसे सिर्फ। ठीक है, ये देखो क्वेश्चनरी क्या पूछी है इसने, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर। ग्रीन कितने हैं? 3 हैं। टोटल सेक्टर कितने हो गए? 3 4 5, टोटल 5 हो गए। तो ग्रीन सेक्टर की कितनी हो जाएगी? 3/5 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, +2 तक आने वाली है प्रोबेबिलिटी। अभी मैंने आपको 10 तक बुलाया था, +2 तक बोलना था मुझे वहाँ, +2 तक ध्यान देना, बड़ा आसान है अपने पास। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू, जो ब्लू नहीं है वो कितने हैं जी? देखो एक तो ये है जो ब्लू नहीं है, ये रेड 1 और 3 4, 4/5, कितना आसान है, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं ये भी अगर मिलता है तो आपको दिखाता हूँ मैं। मैं इसको आपका सोल्यूशन आपको इसका भेज दूंगा। और इतने में हम देखते हैं 6th क्वेश्चन, देखते हैं 6th में क्या है जी? कितना आसान है, देखो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी आपने आंसर निकाले थे उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो ये तो नेक्स्ट में दिया हुआ आपको, ये देखो, यही मैं कह रहा था कि आपको ये देखना है। ये कितने आए जी? अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की बात। उसमें कितने आए आंसर में? 3/6, क्योंकि लूडो की जो डाइस थी उसमें कितने नंबर थे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और उसमें प्राइम नंबर कितने थे? 3, फिर से 3/6। उसमें नंबर ग्रेटर देन 5 कितने थे? 1, तो आंसर आ गया 1/6। ऐसे ग्रेटर नोट ग्रेटर देन 5 कितने आ गए? 1 2 3 5, 5/6। ये आंसर लिखने आपको। बस ये आपकी 5.3 कंप्लीट हो गई है बच्चों। और इसके नीचे ये व्हाट वी हैव टू डिस्कस दिया हुआ है, ये आपको लिखने हैं। डाटा मोस्टली अवेलेबल इन द अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, उसको ऑर्गेनाइज हम करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जो जो आपने सीखा है वो इसमें दिया हुआ है। तो ये सारे जो है आपको मैं पिक भेज दूंगा सबके पास। वैसे अब तो बुक भी होगी। ठीक है, ओके, बी हैप्पी, हैव अ नाइस टाइम। और आपको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मे बी जो भी शायद सरोज मैम आपको 6 चैप्टर की स्टार्टिंग देंगे। ओके, हैव अ नाइस टाइम, बी हैप्पी एवर।